1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। क्या अगली बार ईरान इजराइल पर 1000 से ज्यादा मिसाइल फायर कर सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या इजराइल तैयार है? क्या नेतन्याहू को यकीन है कि अमेरिका से मिला थाड ईरान को हरा देगा? इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट की खबर देखिए। इसकी हेडलाइन और सब हेडलाइन गौर से पढ़िए। साफ साफ लिखा है कि थाड की तैनाती ने ईरान पर इजराइल की काउंटर स्ट्राइक की राह तैयार कर दी, और यह भी कि इजराइल का डर खत्म हो गया और वो अब आगे ईरान के परमाणु अड्डों पर भी हमला कर सकता है। ये खबर बताती है कि नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट का आत्मविश्वास कितना बढ़ गया है। 26 अक्टूबर के जवाबी हमले के बाद अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो इजराइल के पास उस पर वापस अटैक करने के लिए कई विकल्प बढ़ सकते हैं। सवाल है कि क्या थाड के एक्टिव होने के बाद ईरान के परमाणु सेंटर खतरे में पड़ गए हैं? क्या थाड मिलने के बाद इजराइल अब ईरान के खिलाफ ऑल आउट युद्ध करेगा? क्या थाड इजराइल के युद्ध जीतने की 100% गारंटी बन चुका है? אני מבקש להדגיש, אלה לא היו מחרטות שתקפנו. כן, זה לא מעבדות נפץ קטנות, כפי שאתם מכירים מיהודה ושומרון או מרצועת עזה. אלה מפעלי מוות תעשייתיים, בהיקף תעשייתי. ופגענו בהם פגיעה של ממש. बड़ी खबर यह है कि अब जवाब ईरान को देना है, लेकिन अब इजराइल के पास थाड है। ईरान के हमले की सुगबुगाहट के बीच इजराइल इस बार पलटवार के लिए ज्यादा तैयार है। ईरान को एक तरह से इशारा कर दिया गया है कि इजराइल पर हमले के बाद उसके कई ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि अब इजराइल के पास थाड की गारंटी है। अमेरिका का थाड यानी थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थाड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ईरान की धमकी को देखते हुए अब इजराइल को मिल चुकी है अमेरिका की नई गारंटी। थाड ऐसा हथियार है जो ईरान की मिसाइलों को फेल कर सकता है। थाड आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम का भी सुपर बॉस है। लेकिन ईरान ने अगर सैकड़ों मिसाइल एक साथ फायर की तो क्या थाड उसे रोक पाएगा? ईरान के टारगेट पर इस वक्त इसराइल भी है और अमेरिका भी, इसलिए दोनों दुश्मनों को डराने के लिए ईरान बार बार अपने खास हथियार दिखा रहा है। ईरान अपने मिसाइलों का प्रदर्शन अपनी सड़कों से लेकर लॉन्च पैड तक कर रहा है। वैसे इजराइल पर हमले के लिए ईरान का बटन तभी दबेगा जब ईरान का नेतृत्व ऑर्डर करेगा, और उसमें कोई शक नहीं कि इजराइल को जवाब देना ईरान की मजबूरी बन चुका है। उसके टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी, इनमें तेल के ठिकाने भी, और इनमें तमाम वो मिलिट्री बेस हैं जो नेतन्याहू के ऑर्डर पर गाजा और लेबनान में ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान ने इजराइल के हर शहर पर 500 मिसाइलों से अटैक की तैयारी कर ली है। बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान के हर बड़े जनरल को इजराइल का एक शहर पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी दे दी गई। बड़ी खबर यह है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने जा रहा है। Iran is weighing how to respond to Israel's attack this weekend that targeted military bases and other locations in Iran, killing at least 5 people. One notable thing so far has been basically the uniformity in what we're hearing from Iranian officials all the way to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. None are calling for a direct, immediate retaliatory strike against Israel. That doesn't mean that a strike couldn't happen. ईरान में इजराइल के हमलों के बीच बड़ी खबर आगे की, जो नेतन्याहू की पूरी वॉर कैबिनेट को डरा सकती है, और तैयारी ऐसी है कि ईरान के हमले के आगे थाड जैसा सिस्टम भी फेल हो सकता है। खामेनेई ने अपने जनरलों की सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसमें 200, 300 या 500 नहीं, बल्कि 5000 मिसाइलों से काउंटर अटैक की तैयारी कर ली गई। खबर है कि खामेनेई ने ईरान के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी को हाइफा पर फोकस करने की जिम्मेदारी दी। इसके अलावा ईरान के एरोस्पेस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह को तेल अवीव के खिलाफ प्लान करने का ऑर्डर दिया गया है। वहीं कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी को इजराइल के सबसे सीक्रेट बेस नेवतिम के खिलाफ प्लान बनाने को कहा गया है। बहुत साफ सी बात है, सुप्रीम लीडर खामेनेई का इरादा अब इजराइल के हर शहर को 500 मिसाइलों से उड़ाने का नजर आ रहा है।
और इसके लिए एक शहर एक जनरल का प्लान बन चुका है। ईरान के हर बड़े जनरल को इजराइल का एक शहर पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी दे दी गई, ऐसा साफ नजर आ रहा है। ये पूरी प्लानिंग कुद्स फोर्स के चीफ जनरल इस्माइल कानी की बताई जा रही है। इस जनरल के बारे में कई तरह की अफवाह उड़ी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इजराइल पर काउंटर अटैक वाली लिस्ट के साथ जनरल कानी को मिसाइल हमले की जिम्मेदारी दे दी गई। सवाल है कि क्या जनरल इस्माइल कानी ईरान के मिसाइल कंट्रोल रूम में बैठे हैं और सुप्रीम लीडर खामनेई से मिले बड़े ऑर्डर को अंजाम देने जा रहे हैं? क्या जनरल इस्माइल कानी के टारगेट पर हैं इजराइल के 6 बड़े शहर और ठिकाने? अगर ये सच है तो इजराइल पर खतरा बड़ा है। ईरान के टारगेट पर तेल अवीव है, यानी इजराइल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर हाइफा, यानी इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट और आर्थिक राजधानी निवतिव। यहाँ इजराइल का सबसे बड़ा और खुफिया एयरबेस दिमोना। यहाँ है इजराइल का परमाणु रिएक्टर और बाकी शहर हैं अश्दोद और अश्किलोन। ईरान को डराने के लिए इजराइल ने अब थाड की ताकत डबल करने का प्लान बना लिया है, जो ईरान की ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों को नाकाम कर सके। खबर है कि इजराइल को अब दूसरा थाड सिस्टम चाहिए। तो उस सिस्टम का नेतन्याहू के लिए मतलब है ईरान और हिजबुल्लाह के डबल फ्रंट से संपूर्ण सुरक्षा। रिपोर्ट यह है कि इजराइल अब दूसरा थार्ड सिस्टम भी चाहता है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने इजराइल में एक थार्ड मिसाइल सिस्टम पहले ही पहुंचा दिया है, लेकिन दूसरे थार्ड सिस्टम की डिमांड से पता चलता है कि इजराइल ईरान के मुमकिना पलटवार से तनाव में है, क्योंकि इस बार ईरान से कई गुना ज्यादा मिसाइल हमले की चेतावनी दी जा रही है। इजराइल की नई ताकत। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि थाड वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अब इजराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ी दीवार बनने जा रहा है। पलटवार की 100% गारंटी। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसने इजराइल को ईरान पर पलटवार की हिम्मत दी और अब दोबारा ईरान के हमले के लिए इजराइल खुद को तैयार कर चुका है। परमाणु युद्ध का खतरा। यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कामयाब हुआ तो परमाणु युद्ध रोकेगा, नहीं तो पूरी दुनिया पर एटम बम की आग में जलने का खतरा पैदा हो जाएगा। Iran confirmed that 4 Iranian military officers and 1 civilian were killed. According to the General Staff of Iran's armed forces, the attacks caused limited and minor damage to several radar systems. The latest exchange of attacks between Israel and Iran risks plunging the region into the unknown at a time when we urgently need de-escalation on all fronts. अमेरिका ने अपना सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाने के लिए उतार दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल एक बार नहीं बल्कि 2 बार फेल हुआ। पहले 13 अप्रैल 2024 की रात और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 की रात ईरान ने 2 बार साबित किया कि उसकी मिसाइलें इजराइल के मिसाइल डिफेंस कवच को तोड़ सकती हैं। इसलिए ये दोनों तारीख इजराइल की ताकत यानी उसकी एयर डिफेंस पावर पर धब्बा साबित हुई है। अमेरिका ने न सिर्फ इजराइल को थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया, बल्कि इसको ऑपरेट करने के लिए भी अमेरिका के सैनिक इजराइल में तैनात किए गए हैं। नेतन्याहू बार-बार 1 अक्टूबर 2024 की तारीख याद करते हैं। तब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थी। देखिए कैसे इन मिसाइलों ने इजराइल के तमाम मिसाइल और एयर डिफेंस नेटवर्क को फेल साबित करते हुए ठीक अपने टारगेट पर अटैक किया था। इस हमले ने इजराइल में खतरे की घंटी बजा। इस हमले ने बता दिया कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजराइल अपनी दीवार बताता रहा है, वो तो रेत की दीवार साबित हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है, लेबनान का फ्रंट और खतरनाक बनता जा रहा है, यमन और इराक से भी मिसाइल और ड्रोन के हमलों का खतरा है और साथ में ईरान की मिसाइल पावर इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है।